है, तो क्या ये जरूरी है कि प्रोटीन वाला एंजाइम्स बने? अगर लैक्टोज है नहीं तो उसको मेटाबॉलिज्म करने का क्या जरूरत है? और जब मेटाबॉलिज्म लैक्टोज का होना ही नहीं है तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम्स का कोई नीड जरूरत नहीं होना चाहिए, है ना? एंजाइम का जरूरत नहीं होना चाहिए, तो क्यों जेड वाई ए से अलग अलग एंजाइम बनेगा? तो इसीलिए क्या होगा इस केस में, यहाँ पे देखो, ये आई जो बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, आई जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन अभी यहाँ जाके जुट जाएगा, ये यहाँ जाकर के ऑपरेटर पे जुट जाएगा। क्यों जुट जाएगा? देखो, ये ऑपरेटर बाइंडिंग साइट था, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट था, यहाँ पे ये जाके जुट जाएगा ऐसे करके, जुट गया। जुटने से क्या होगा कि अब प्रोमोटर पे अगर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, लेट सपोज ये प्रोमोटर है और प्रोमोटर पे ये कौन आ गया? आरएनए पॉलीमरेज, और ये चाहेगा आगे जाकर के इनका ट्रांसक्रिप्शन करना, इनका ट्रांसक्रिप्शन करना, तो ये आगे जा पाएगा? आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है इसका रास्ता छेक देगा। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? इसका रास्ता छेक देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। इस केस में हम बोलेंगे ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ और नेगेटिवली रेगुलेटेड। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे? यस सर। ओके चलो, लेकिन एक दो बात तुमको ध्यान देने वाला है। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि वाई प्रोटीन जो बनता है, वाई से जो परमिएज बनता है ना? परमिएज का क्या काम है? देखो, सब एंजाइम है, जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज बना, वाई से परमिएज बना, ए से ट्रांस एसिटाइलेज बना। तो जो तुम्हारा जेड से बना बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, कौन तोड़ता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, उसके बाद गैलेक्टोज और ग्लूकोज का जो है मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। परमिएज क्या करता है? परमिएज एक तरह का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, परमिएज क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके जुड़ जाएगा और लैक्टोज को अंदर भेजने लगेगा। ठीक है, ये काम होता है इसका। समझ में आ रहा है? तभी हम तुमको समझ में आया सबको क्या क्या काम हम बताए हैं। सर जी क्या बोले, परमिएज कहाँ जाके जुड़ता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और फिर लैक्टोज अंदर आ जाएगा। हाँ, लैक्टोज के लिए रास्ता खुल जाएगा। ठीक। ओके, तो ये है कंडीशन। अब देखो, अभी ये निगेटिव रेगुलेटेड हो गया, यानी स्विच ऑफ हो गया, लेकिन कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत परमिएज बनता रहता है।
इक्का दुक्का, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 2 को अभी हम बनाए तो थोड़ा बहुत परमिएज बनता रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत परमिएज अगर बनता रहेगा तो थोड़ा बहुत लैक्टोज भी अंदर आता रहेगा, है ना। समझ में आया। तो जैसे थोड़ा बहुत लैक्टोज अंदर आएगा, मीडियम में लैक्टोज है, थोड़ा बहुत लैक्टोज अंदर आएगा, वैसे इस लैक्टोज को, ये जो लैक्टोज अंदर आया, ध्यान से देखना, इस लैक्टोज, ये लैक्टोज जो अंदर आया है, ये लैक्टोज यहां आकर के बाइंड कर जाएगा, ठीक है, यहाँ के बाइंड कर जाएगा। कौन सा साइड था, एलोस्टेरिक साइड। जैसे यहां आकर के बाइंड करेगा, वैसे इस पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। और ये जो हमारा ऑपरेटर बाइंडिंग साइड देख रहे हो, ये ऑपरेटर बाइंडिंग साइड डिसफिगर हो जाएगा। डिसफिगर हो जाएगा मतलब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। डिसफिगर होने के कारण अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर बाइंडिंग साइड जो है यहाँ पे इसका गड़बड़ा गया है ना। अब तो क्या होगा, ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया, तो मेरा ऑपरेटर जो हो गया वो फ्री हो गया और आरएनए पॉलीमरेज आके जुट गया। जैसे आरएनए पॉलीमरेज आके जुटेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे का ट्रांसक्रिप्शन कराना शुरू कर देगा। अब इसको ऑपरेटर पे कोई ब्लॉक करने वाला भी नहीं है, तो क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इनका आरएनए बना देगा और इनसे प्रोटीन बनने लगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। क्लियर है। परमिएज ज्यादा अमाउंट में बनने लगेगा। अब ये क्या करेगा, सारे जगह जाके फैल जाएगा परमिएज, सारे प्लाज्मा में सब तरह, और ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज अंदर आने लगेगा। और बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करने लगेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने लगेगा और इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बैक्टीरियल सेल करने लगेगा। इस कंडीशन को हम बोले लैक ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑन और पॉजिटिवली रेगुलेटेड। आया समझ में, यही लैक ऑपेरॉन और कुछ नहीं। सर आपके पास एनसीईआरटी है? बोलो तो। ये सर 117 पेज नंबर में ना जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, अच्छा, वो सर एक बार पैराग्राफ देखिए ना, द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरियन इज सिंथेसाइज्ड, और ये जहाँ पे खत्म किया है। अच्छा ठीक है, मतलब मोबाइल में शेयर करके। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। सब सदमा में क्या क्या बता दिए। चलो ठीक है, हम बुक शेयर करते हैं। हमको होस्ट कर दिए हैं। शेयरिंग दिख रहा है सबको मेरा स्क्रीन? हाँ। 117 पेज, 117। हाँ रोहन बोलो, क्या बोल रहे हो? ये सर ये वाला पैराग्राफ देखिए ना, जो यहाँ शुरू है, द रिप्रेसर सेकेंड ऑफ पैराग्राफ। द, हाँ देखो, बोल रहा है द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन। देखो यही नाम बताए थे, समझना इस बात को।
ओके, हम बताए थे कि जो ओपेरॉन का रिप्रेसर है, यानी कि ये आई जीन का प्रोडक्ट, ये रिप्रेसर प्रोटीन, ये हमेशा सिंथेसाइज होता रहता है फ्रॉम आई जीन, है ना। ये आई जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनाता रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी बनेगा। मतलब एक तरह का यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई जीन इज हाउस कीपिंग जीन, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम, ठीक है। उसके बाद लिखा है द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है, जो तुम लोग को बताए, एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन के लिए रोक देता है, ब्लॉक कर देता है उसका रास्ता, फिर है ना, जो अभी बताया तुम लोग को। फिर लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, इंड्यूसर के प्रेजेंस में, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। लैक्टोज और एलोलैक्टोज में कोई अंतर नहीं है, बस आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज के प्रेजेंस में रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है। कैसे कैसे, तो लिखा है आगे, बाय द इंटरेक्शन विद इंड्यूसर, इंड्यूसर के इंटरेक्शन से। यहाँ पे इंड्यूसर कौन है, तो इंड्यूसर लैक्टोज, उसके इंटरेक्शन से रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है और फिर वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता है। This allows RNA polymerase to access the promoter and transcription proceeds. तो इसको हम बोलेंगे स्विच ऑन हो गया। Essentially, regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate, है ना। तो ये तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इस तरह को तुम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बाय इट्स सबस्ट्रेट, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है उसके लिए सबस्ट्रेट लैक्टोज है, और ये सबस्ट्रेट लैक्टोज ही अपना एंजाइम सिंथेसाइज करवा रहा है। वही बोल रहा है एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एंजाइम का सिंथेसिस का रेगुलेशन हो रहा है उसके सबस्ट्रेट के द्वारा ही, एंजाइम के सिंथेसिस का रेगुलेशन हो रहा है उसके सबस्ट्रेट के द्वारा ही। इस तरह से भी हम लैक ओपेरॉन के रेगुलेशन को समझ सकते हैं। आज समझ में रोहन? मतलब सर कहने का मतलब लास्ट वाला जो लाइन है सर, कहने का मतलब है कि जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है। नहीं नहीं, उल्टा काहे का होगा, हो रहा है सब चीज सही, ठीक है। लेकिन अगर इसको दूसरे भाषा में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे भाषा में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, सब चीज प्रॉपर हो रहा है, कोई उल्टा सीधा कोई वाला बात नहीं है। सबस्ट्रेट एंजाइम सिंथेसिस करवा रहा है, ऐसे भी जो सबस्ट्रेट होता है ना वही फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करता है हर एक बायोकेमिकल पाथवे को। तुम लोग आगे पढ़ोगे हायर स्टडीज में। जैसे कि याद करो हम क्या बताए थे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, याद करो ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप, है ना। हाँ, तो होता क्या है, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो उसके लिए एंजाइम जरूरी होता है हेक्सोकाइनेज, याद होगा तुम लोग को, और एटीपी भी लगता है। इट इज एन इरिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम लोग को अब और रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस का जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोड्यूस हुआ वो हेक्सोकाइनेज के प्रोडक्शन को रोक देगा, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट ही एंजाइम के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तुम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी। जब अभी तो हम लोग खाली बायोकेमिकल साइकिल ना पढ़े 11 12 में, यस ग्लूकोज, लेकिन तो जब मतलब ग्रेजुएशन में, आप जैसे एग्जांपल दिए थे जी कि हेक्सोकाइनेज वाला, हाँ तो उसमें वैसे ही आप बोले कि अगर रेस्पिरेशन का जरूरत नहीं है तो फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के प्रोडक्शन को रोक सकता है।
हाँ, और तो और जो एक्सोकाइनेज में एटीपी यूज हुआ ना, हम्म एटीपी यूज हुआ तो क्या बना, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो अगर 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 ज्यादा एडीपी है तो भी वो हेक्सोकाइनेज के प्रोडक्शन को रोक सकता है। समझ में आया? हाँ तो जो हम्म हर एक बायोकेमिकल पाथवे का अलग अलग जगह पे रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन कौन करता है? तो रेगुलेशन या तो एंड प्रोडक्ट करता है या तो सबस्ट्रेट ही रेगुलेशन करता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम सिंथेसिस का रेगुलेशन कौन कर रहा है? सबस्ट्रेट ही कर रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही होता है, कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? सोच लो बोलना है कि नहीं बोलना है। क्या अंजलि कुछ लिखना चाह रही है क्या?